तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि ट्रैक हार्वेस्टर को ट्रांसपोर्ट के लिए ई वे बिल बनाना पड़ेगा सर। तो दोस्तों भाई का कमेंट में कहने का मतलब ये है कि ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जैसे कि कटाई के लिए लेकर के जाना है, तो क्या उसके लिए ई वे बिल बनवाना जरूरी है? तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि ई वे बिल क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर के लिए किस सिचुएशन में यह बनवाना पड़ता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे भाई तो ई वे बिल के बारे में जानते भी होंगे, मतलब जिन्होंने पहले से सुन रखा होगा या वो जानते होंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे भाई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ई वे बिल का नाम पहली बार ही सुना होगा। तो देखिए जो भाई नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूं कि देखिए ई वे बिल क्या होता है। तो सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि ई वे बिल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ई वे बिल का जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ये जीएसटी के अंडर एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होता है जो माल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त बनवाना पड़ता है। जब 50,000 से ज्यादा वैल्यू का माल किसी भी रोड पर ट्रांसपोर्ट होता है तो ई वे बिल बनवाना पड़ता है, चाहे वो सेल में हो या परचेज में हो, ट्रांसपोर्ट के लिए हो या रिपेयरिंग के लिए हो। अब ये जो ई वे बिल होता है ये देखिए ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट होता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए ई वे बिल होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि ई वे बिल किस लिए बनवाया जाता है। तो देखिए इस बिल का बनवाने का मकसद यही होता है कि गवर्नमेंट की नजर में रहती है ये चीज कि कौन सा माल किस टाइम पे किधर गया और कैसे गया। तो इसमें सबसे पहले तो यही पता लग जाता है कि कौन सा माल जा रहा है, और ये भी पता लगता है कि कहां से जा रहा है, या ये मतलब कहां तक जाएगा। फिर इस माल की जीएसटी पेड हुई है या नहीं हुई है ये भी नॉलेज में रहता है। तो इसका मेन मकसद जो होता है ई वे बिल का वो यही होता है कि जीएसटी चोरी और इलीगल ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए ये सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इसके पर्पस की कि किस पर्पस से गवर्नमेंट ने ये बनवाना शुरू किया। अब बात कर लेते हैं कि ई वे बिल के अंदर डिटेल क्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों जो भी माल भेज रहा है उसका जीएसटी नंबर भी इसके अंदर होता है। फिर प्लस इसके अंदर माल को लेने वाला जो है उसका भी जीएसटी का नंबर होता है। फिर इसके अंदर देखिए माल का नाम, जैसे मान लीजिए ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है उसका नाम होगा, कंबाइन हार्वेस्टर है उसका नाम होगा। और फिर इसके अंदर इनवॉइस नंबर एंड उसकी डेट होती है। फिर इसमें देखिए जो गुड्स है, जो सामान है, उसकी वैल्यू कितनी है उसका भी अमाउंट लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर आप लेकर के जा रहे हो तो उसका अमाउंट भी उसके अंदर लिखा जाएगा। फिर उस व्हीकल का नंबर भी होता है, अगर व्हीकल का नंबर जनरेट हो चुका है तो व्हीकल का नंबर भी उसमें डलता है। और फिर ये जगह लिखी हुई होती है कि कहां से कहां तक ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो दोस्तों इतनी चीजें जो है ई वे बिल के अंदर लिखी रहती हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए ई वे बिल होता क्या है, किस लिए बनता है और इसमें क्या क्या डिटेल होती हैं। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं, जैसे भाई ने कमेंट में बोला कि ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर को अगर हम कटाई करने के लिए कहीं लेकर के जाते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो उसके लिए ई वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के ऊपर ट्रांसपोर्ट के लिए ई वे बिल लग सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन के साथ ही लगेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ई वे बिल आपको कब बनवाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है, अगर आपका ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर नया है, मतलब या तो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है या सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर भी आप लोडिंग करके भिजवा रहे हो कहीं, अगर वो नया है और वो फैक्ट्री से या डीलर से बायर तक जा रहा है, मतलब जो खरीदने वाला उसके वहां तक जा रहा है, और वो इनवॉइस के साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा की है, तो देखिए ऐसी सिचुएशन में ई वे बिल बनवाना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई माल जीएसटी के अंडर सेल हुआ है, मतलब उसका जीएसटी इनवॉइस बना है, तो भी देखिए ई वे बिल बनवाना पड़ेगा। तो जैसे कंबाइन हार्वेस्टर है, भाई ने पूछा ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है, तो अगर आप नई परचेस करके ला रहे हो या बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर भी आप न्यू परचेस करके ला रहे हो फैक्ट्री से या डीलर के यहां से, और आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लेकर के आ रहे हो, वैसे उसे चला करके नहीं ला रहे, भाई ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर तो चल के आएगी नहीं रोड पे, उसे तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही लाना पड़ेगा। और वैसे कुछ लोग बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर को भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही भिजवाते हैं इधर से उधर। तो देखिए कहीं लंबी जब कंबाइन हार्वेस्टर जाती है तो उस पर फिर क्या होता है कि ई वे बिल बनवाना पड़ता है। अगर आपने नई खरीदी है, उस पर जीएसटी दी है, तो उस पर इनवॉइस भी जरूर बनी होगी जीएसटी की, तो फिर ई वे बिल बनवाना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं कि ई वे बिल की जरूरत कहां नहीं पड़ती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि आपका अपना ही कंबाइन हार्वेस्टर है और आप अपने ही काम के लिए ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसे शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक गांव से दूसरे गांव भेज रहे हो या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हार्वेस्टिंग के लिए उसे भेज रहे हो। तो यहां पर उसकी कोई सेल नहीं हो रही है, आप एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए उसे भेज रहे हो और उसका कोई इनवॉइस भी नहीं है, तो फिर वहां पर आपको ई वे बिल बनवाने की जरूरत नहीं है। अब इसी में देखिए दूसरा पॉइंट भी आता है, अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर का या किसी भी गुड्स या कोई ऐसी चीज है जिसे आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मूवमेंट कर रहे हो उसका, जैसे कोई जॉब वर्क है या कोई फील्ड वर्क है, तो जहां पर मतलब ओनरशिप सेम होती है, मतलब वहां किसी के ओनर नहीं चेंज हो रहा, कोई चीज इधर से उधर किसी के नाम में नहीं जा रही, तो फिर वहां क्या है कि आप उसके खुद के मालिक हो, तो फिर वहां पर जो है ई वे बिल एग्जेम्प्ट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को रोक करके मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, मैंने एक डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी, उस पर मैंने एक डीपीआर बनाते हैं भाई, उनका नंबर भी मैंने उस पर शेयर किया था। तो जैसे कि भाई का नंबर आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे। तो देखिए अगर आप लोन कराते हो, लोन आपका कहीं से भी अप्रूव नहीं होता है, जैसे एआईएफ स्कीम जो है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है, वो अगर उसके अकॉर्डिंग आपका लोन कहीं से अप्रूव नहीं होता है, तो देखिए इसमें डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये एआईएफ स्कीम के अकॉर्डिंग लोन लेने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको डीपीआर बनवाना है तो ये भाई जो है एक्सपर्ट हैं डीपीआर बनाने के, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर करके आप अपने लोन के लिए डीपीआर आराम से बनवा सकते हैं। और मेरा रेफरेंस अगर आप भाई को देंगे तो आपको देखिए वो आपकी जो इसकी कॉस्ट होगी डीपीआर बनाने की, उसमें आपको कुछ छूट भी देंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से जिसे कंबाइन हार्वेस्टर के लिए लोन कराना है वो अपने लोन के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बनवा सकते हैं भाई से। और डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, सारा सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं, मतलब ढूंढना आसान हो जाएगा आपको। तो दोस्तों भाई ने जैसे कमेंट में बोला कि ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर एक जगह से दूसरी जगह कटाई के लिए ले जाने पर ई वे बिल बनवाना पड़ेगा। तो देखिए इस सिचुएशन में कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर इधर से उधर ले जाने के लिए ई वे बिल बनवाने की जरूरत नहीं है। और अगर देखिए नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज होकर के आती है तो फिर उसके लिए ई वे बिल चाहिए। वैसे देखिए मेरी एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, जो भी भाई नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करके लाते हैं तो उन्हें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए अगर नया कंबाइन हार्वेस्टर है और उसका रजिस्ट्रेशन या इनवॉइस इशू चल रहा है तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे उन्हें जो है इनवॉइस डिलीवरी चालान रखना चाहिए, अपना ओनरशिप का प्रूफ भी रखना चाहिए और जो डीलर लेटर देता है साथ में वो भी अपने पास रखना चाहिए। और ई वे बिल जो है ये एक सेफ साइड है, इसे भी अपने साथ में रखना चाहिए। मतलब ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें सबको अपने पास रखना चाहिए अगर वो कंबाइन हार्वेस्टर का ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर, वरना तो देखिए चेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो से देखिए भाई का डाउट क्लियर हो गया होगा कि ई वे बिल किस सिचुएशन में बनवाना पड़ता है, ई वे बिल होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।